पंजाब में ट्रेवल एजेंट्स का एक ऐसा मकर जाल है जिसमें भोली भाली महिलाओं को फंसाकर उन्हें खाड़ी देश ओमान की राजधानी मस्कट, जी हां बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, मस्कट भेज दिया जाता है और वहां उनकी जिंदगी को ऐसे नरक में धकेल दिया जाता है जहां से उनकी वापसी मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाती है, नामुमकिन हो जाती है। इसका खुलासा किया है मस्कट से रेस्क्यू करवाकर लाई गई पंजाब की एक महिला ने। उस महिला ने जो भी खुलासा किया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। आज बड़ी संख्या में पंजाब की महिलाएं मस्कट में फंसी हुई हैं जिन्हें वहां के स्थानीय लोगों को बेचा जा रहा है और वहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है और वो यातनाएं झेल रही हैं। आखिर कैसे होगी उन महिलाओं की वतन वापसी, कैसे लगाम लगेगी ऐसे ट्रेवल एजेंट्स पर जो थोड़े से पैसों के लालच में देश की बेटियों को विदेश में बेच रहे हैं। एजेंट्स का ये पूरा मकर जाल खासतौर से मस्कट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम भी ट्रेवल एजेंटों के मकर जाल की जगह मस्कट जाल कर दिया है। और इस विषय पर आज हम बड़ी चर्चा, विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हाल ही में रेस्क्यू करवाकर लाई गई पीड़ित महिला भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी, जो खुद अपने साथ हुई ज्यादतियों को आपके सामने रखेंगी, जिससे सुनकर यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन पहले ट्रेवल एजेंट के मस्कट जाल पर यह रिपोर्ट हमारी देखिए। पंजाब की एक महिला जो बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश कमाने के लिए निकली, जिसके माता पिता विकलांग थे और वो उनका सहारा बनना चाहती थी। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए महिला नौकरी करने के लिए ओमान पहुंची, लेकिन यहाँ इस युवती को नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे में महिला ने राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल को संदेश भेजकर मदद की गुहार लगाई और वतन वापसी का अनुरोध किया, जिसके बाद अब उसकी वतन वापसी संभव हो सकी। जिद्दां मेरे मामा मामी ने मैनू भेजा तो झूठ बोल के भेजा, इत्थों चल के कित्थों भेजे? हाँ जी कित्थे भेजिया सी? मास्कट ओमान दे विच की कह के भेजिया सी? सर इत्थों तो झूठ बोलिया गया कि तुहानूं हॉस्पिटल दी जॉब मिलूगी उत्थे केयर टेकर दी, जिद्दां तो उत्थे गलत काम लई मजबूर कीता जांदा, उत्थे मार कुटाई करदे, अगर नहीं उन्हां दी गल मंनदे तो मार कुटाई करदे। दरअसल महिला को नौकरी का झांसा देकर काम करने के लिए ओमान टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया था और उसे भरोसे में लेकर वहां उसका सौदा कर दिया गया, जिसके बाद उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया गया। मस्कट में 2 महीने बिताने के बाद हाल ही में लौटी पीड़ित महिला के मुताबिक पंजाब की जिन महिलाओं को एजेंट की ओर से नौकरी देने के बहाने ओमान ले जाया जा रहा था, उन्हें वहां के स्थानीय लोगों को कथित तौर पर बेचा जा रहा है। ऐसे में वहां फंसी महिलाओं को जीवित रहने के लिए कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। सर मैं मार्च 16 ਨੂੰ गई सी। अच्छा जी, इत्थों किहड़े एयरपोर्ट ते लथे जाके? हाँ जी बॉम्बे तो मास्कट, तो बाद ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। राज्यसभा सांसद संत सीचेवाल की कोशिशों से युवती की वतन वापसी हुई, जिन्होंने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता की शिकायत पर काम किया और विदेश मंत्रालय की मदद से उनकी वतन वापसी कराई। संत सीचेवाल ने सख्त लहजे में कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6ਵੀਂ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 16 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਤੇ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। बहरहाल कपूरथला की महिला की घर वापसी तो हो गई है, लेकिन न जाने और कितनी ही महिलाएं खाड़ी देशों में फंसी हैं, जिनका पता लगाना बेहद जरूरी है। सांसद सीचेवाल ने कहा कि वो सरकार की मदद से इस नेटवर्क का पता लगाएंगे और जो भी जरूरी कदम होंगे उन्हें उठाया जाएगा, ताकि इस तरह का घिनौना खेल खेलने वाले एजेंट पर लगाम लगाई जा सके। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ट्रैवल एजेंट के इस नेक्सस को खत्म किया जाएगा और जो भी भारतीय महिला मस्कट या अन्य खाड़ी देशों में फंसी हुई है उनकी घर वापसी हो पाएगी। कपूरथला से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो ये सिर्फ एक पीड़ित महिला की कहानी नहीं है, बल्कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस मकड़ जाल में फंसी हुई हैं। ये तो खुशकिस्मत हैं कि इनको रेस्क्यू करके वापस वतन ले आए हैं, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। ट्रैवल एजेंट के इस मकड़ जाल के नेक्सस को आज हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी पूरी कुंडली को खंगालने का प्रयास होगा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार मैं आपको बता रहा हूं, जो पीड़ित महिला हैं जिनको रेस्क्यू करके लाया गया है, वो लाइव हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने जा रही हैं। तो ट्रैवल एजेंट का मस्कट जाल, जी हां, इसी जाल को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से मासूम महिलाओं को ये ट्रैवल एजेंट अपने जाल में फंसाते हैं, ये पूरी कहानी, जी हां, टॉप टू बॉटम हम लगातार आपको सारी चीज आज समझाने वाले हैं। मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संत बलबीर सिंह सीचेवाल साहब, राज्यसभा सांसद हैं। अमनजोत कौर रामूवालिया मेरे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पीड़ित महिला खुद मेरे साथ जुड़ रही हैं। चर्चा की शुरुआत पीड़ित महिला की कहानी जो उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचेगी उनसे शुरू करते हैं। मैम, हालांकि ये वो दर्द है आपके जीवन का जो आप वाकई बार बार नहीं दोहराना चाहेंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आखिर कैसे ट्रैवल एजेंट ने आपको अपने जाल में फंसाया। कैसा रहा मैडम वो पूरा सिनेरियो, वो पूरा घटनाक्रम जब आप उनकी बातों में फंस गई? सर सत श्री अकाल जी मैम बोलिए। मेरे मामी मामा जिदा उन्होंने मैं झूठ बोल के इथों भेज दिता कि हॉस्पिटल की जॉब आ, उत्थे मैनूं गलत काम लई मजबूर किया जाता। जी, क्या कहा गया था आपको? वहां कैसी नौकरी मिलेगी, क्या कुछ होगा, वो थोड़ा बताइए, विस्तार से बताइए मैडम। सर मैंने इथों सर कह के गए ही, कहंदे हॉस्पिटल जॉब आ, ते उत्थे जांदे ही मेरा पासपोर्ट फड़ लिया, मेरा फोन फड़ लिया ते उत्थे कमरे विच जाके बंद कर दिता। मेरे तो इलावा भी होर कुड़ियां भी सी ते उन्हां दे नाल मैनूं कमरे विच बंद कर दिता ते दूसरे दिन मैनूं पता चलिया भी उत्थे गलत काम लई मजबूर किया जांदा। जी, और वहां आप कितना टाइम रही मैम? सर 2 महीना। जी, यहां से क्या कहा गया था आपको? कहां पे नौकरी मिलेगी, कितने पैसे मिलेंगे, कितने दिन आपको काम करना होगा, किस तरह के वादे, किस तरह के प्रोमिसेस आपसे किए गए थे? सर इथों तो कहंदे हॉस्पिटल मेड का काम ही, तो उत्थे सर जो काम भी नहीं मिलता सी, जे काम देंदे ही 2-3 दिन वास्ते भेजदे ही, फिर ऑफिस बंद कर दित्ता ते खाण पीण नूं भी नहीं कुछ दिंदे ही, तो कुੱਟ मार करदे सीगे। जी, वो ट्रेवल एजेंट कौन से थे जिनसे आपकी बातचीत हुई? उन्होंने क्या कहा था आपसे? कहां पे वो थे, कौन लोग थे, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सर मेरे मामा मामी से जिदा खुद ही मेरे अपने ने मेरे को धोखा किया, मैं तो पैसे कैश भी लिया 70,000 रुपया। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ अमनजोत कौर रामूवालिया जी भी हैं। अमनजोत जी, जो ये दर्द असल में इस महिला को मिला है नौकरी के नाम पे, भरोसे के नाम पे, उसकी सहायता करने के नाम पे, इसे कैसे आप देखते हैं? और समाज में इस तरह की बढ़ती कुरीतियां असल में किस ओर इशारा करती हैं, किस ओर संकेत देती हैं? सबसे पहले तो मैं ये औरत को बोलना चाहती हूँ को कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसको भूलो और अपनी जिंदगी को शुरू करो। और दूसरी बात मैं संत सीचेवाल जी का भी इस बात में धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमारे मेंबर पार्लियामेंट को ऐसे काम करने चाहिए। मेरे पिता ने 1 सदी 2 सदियाँ 2 दहाके 3 दहाके इस काम को लगाए और 1 दहाके से ज्यादा काम मैं भी कर रही थी इस बात को। इसका पूरा सिस्टम समझने के लिए जो हमारे बच्चे वहाँ फंसते हैं, कभी औरतें नहीं,
जो लड़के नहीं फंसते, हम भी बहुत सारी लड़कियां लेके आते हैं। ज्यादातर रिश्तेदार भी फंसा रहे हैं आजकल, पहले भी ऐसे होता था आजकल। और इसकी मॉडर्न स्टडी को आप हमें समझना चाहिए कि ये कैसे है सारा सिस्टम ताना बाना। जो बड़ी मछली है वो तो मद्रास, दिल्ली और मुंबई बैठते हैं। ये छोटे छोटे ट्रैवल एजेंट है जो गांव के छोटे कस्बों के नीचे पास बैठते हैं। ये तो 10-20 हजार रुपए वाले होते हैं, ज्यादा बड़ा पैसा ऊपर जाता है। इस लड़की के केस में मुझे ऐसा नहीं लगता, पर जो इसने 50,000 भी है, पर 3-4 लाख रुपए के करीबन ये होता है। और ज्यादा देश जिनमें हम काम कर रहे हैं, मस्कट से लेके अरब देश, दुबई, कुवैत, फिलीपीन, हांगकांग, सिंगापुर, बेलारूस और साइप्रस, मलेशिया, थाईलैंड, और थाईलैंड के बॉर्डर से क्रॉस करते हुए जहाँ तो कई बार हमारी लड़कियों को जो हमारे देश से सारे पूर्ण देश में छोटी बच्चियों को बेचा जाता है, माँ बाप भी बेच देते हैं। हमारे देश में कुछ जगह में ऐसे ही हालात हैं पैसे के लिए। पर ये बात सही है कि इनको ज्यादातर खरीदा इसलिए जाता है, ज्यादा जो थोड़ी बड़ी है, चाहे 9 साल की है। कुछ हमारे देश में ऐसी भी जगह है जिनमें बच्चे को इंजेक्शन लगाए जाते हैं। राजस्थान के कुछ स्थान है कि जल्दी बड़ी हो जाए 9 साल की बच्ची। पर हमारा पंजाब में ये बात नहीं आती। पंजाब में सिर्फ इस बात के लिए बच्चियां जाती हैं कि घर की कंडीशन को सुधारने, पर सुधारने की बजाय वो इतनी उलझ जाती है कि खुद को ही अपने आप को संभाल नहीं पाती। ठीक है मैम। तो ये ट्रैवल एजेंट असल में इस तरह की जरूरतमंद महिलाओं के भरोसे का कत्ल कर रहे हैं और वाकई उनपे एक शारीरिक और मानसिक तौर पे प्रताड़ना का दौर भी है। मैम आप मेरे साथ रहिएगा। संत बलबीर सिंह सीचेवाल राज्यसभा सांसद मेरे साथ मौजूद हैं। सीचेवाल साहब, पहले तो आपको MH1 न्यूज की तरफ से साधुवाद कि आपने एक पीड़ित महिला को 7 समंदर पार से अपने देश वापस ले आए और आपने पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। MH1 न्यूज आपका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन सर, साथ ही साथ सवाल यह भी है कि एक महिला तो वहां से लौट आई, लेकिन कई महिलाएं वहां पे अभी भी फंसी हुई हैं। कैसे सर ये ट्रैवल एजेंट्स के मकड़ जाल को तोड़ा जाएगा, उस और किस तरीके से एक्शन लेने की जरूरत है सर? आप एक चेतना पैदा करने के लिए लोग और जो भाग रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि वहाँ बहुत धोखा हो रहा है। तो आपका भी धन्यवाद, क्योंकि सबसे पहले हमें एक लड़की जो है मलोट से वहाँ की संपर्क में आई थी, उसको मंगवाया। उनके जो लड़की ने बाहर जो एजेंट ने भेजा उनको भी अंदर करवाया और फिर जाके वो पहली लड़की वापस आई थी। और उसके बाद ये 6 लड़कियां वापस आ चुकी हैं और इनके साथ और जब लड़कियों आती है तो उनके साथ और भी लड़कियां आती है। जो पहले आई थी लड़की, उनके साथ 5 लड़कियां बम्बई से और कुछ जम्मू कश्मीर से और एक और स्टेट से भी लड़कियां वापस आई हैं। सो वहाँ बहुत ज्यादा पकड़ जाल है। ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं। तो जो पहले लड़की आई थी उनके माँ बाप दोनों अपाहज थे और उनकी लड़की जो 25 साल की लड़की थी उनको फुसलाकर ले गए कि आपका गरीबी दूर हो जाएगी, आपको इतना पैसा मिलेगा। और जो उनके साथ वहाँ जाकर उन्होंने वो वीडियो और ऑडियो भेजी कि हमें जहाँ से निकाले, वो भी लड़की वापस आई। एक लड़की एक और लड़की है वो भी 2 दिन पहले वापस आई है। सो ये बहुत एहो जे परिवार है जो गरीब है और गरीब लोगों को ही ये लोग उनकी गरीबी का ही नजायज फायदा उठाते हैं कि जिनकी पीछे से कोई मदद ना कर पाए और उनको जाकर गलत कामों में प्रेरित करते हैं। 2 महीने का ये वीजा लेते हैं जो कोई भी ले सकता, 5,000 रुपया लगता, पर ये परिवार से ये 1 लाख 1.5 लाख जितना भी मिलता उतना ले लेते हैं। ये नहीं देते तो उनको फ्री में भी ले जाते हैं
और जब वहाँ वो उनके काम कहे अनुसार चलती है तो थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, नहीं तो उनको कहते हैं कि और पैसे दो फिर आपको वापस भेजेंगे, 2 लाख रुपया उसके से बाद में ले लेते हैं। और उनसे जब जाते हैं तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आपको मारा भी जाए तो आप कोई भी हमारे पर केस नहीं कर पाए, ऐसा जो कुछ के लिखवा लेते हैं। और जिसका वो लड़कियों को पता ही नहीं होता कि हमें जो दस्तखत कराए उनमें इंग्लिश में क्या लिखा है। तो बिल्कुल सर, तो यातनाओं की बड़ी कहानी है जो इनके साथ गुजर रही है। सर आप मेरे साथ बने रहिएगा, बाकी लोग भी बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए मुझको रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और ट्रेवल एजेंट्स की कुंडली को खंगालने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा दाना है जो वो डालते हैं ऐसे लोगों के सामने जिसके बाद ये लोग ना चाहते हुए भी उनकी जाल में फंस जाते हैं। तो ओमान में फंसी पंजाब की एक महिला कैसे अपने देश लौटी और वहां उसके साथ किस तरह की ज्यादतियां हुई और काम के नाम पे कैसे उसके भरोसे का सरेआम कत्ल किया गया, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। खुद पीड़ित महिला मेरे साथ मौजूद है, सीचेवाल साहब राज्यसभा सांसद मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ अमनजोत कौर भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सबसे पहले पीड़ित महिला का ही रुख करते हैं इस बार भी। मैम, असल में यहां से वहां जाने के बाद किस तरह से आपको परेशान किया गया, किस तरह की ज्यादतियां दी गई और वहां से वापस लौटने की राह कितनी मुश्किल थी, कितनी दिक्कतें आई आपको? सर बहुत मुश्किल आई, मार कुट ज्यादा करते थे ते खाने पीने भी नहीं दिंदे सी ते काम भी नहीं मिलदा सी, सिर्फ कमरे च बंद ही रखदे सी ते मेरे तो ज्यादा भी कुड़ियां बहुत उत्थे फसियां होईयां। मैं कहनी सरकार जिद्दां मैनूं इत्थे लिआई उन्हां नूं भी इत्थे इंडिया लिआंदा जावे। आपको मारते भी थे मैम, पिटाई होती थी? हाँ जी सर, पिटाई होती, उन्हां दी गल नहीं ना मानदे तो मार कुट करदे सीगे। तो वहां पे आप ही की तरह कुछ और महिलाएं भी हैं जो फंसी हुई हैं, जो पंजाब की हैं? हाँ जी सर, हाँ जी, 30 तो 35 तक कुड़ियां उत्थे अपने पंजाब दी हैं सर। तो आप तो वापस आ गई, लेकिन वो वापस कैसे आएंगी? क्या इस तरह की कोशिशें वो भी कर रही हैं? सर कोशिश तो करते लेकिन उन्होंने मदद करने वाला कोई नहीं है। घर तो गरीब है, इस करके मजबूरी कारण उन्होंने उत्थे रहना पिया। तो यहाँ से वहां बुला के महिलाओं को बेच दिया जाता है क्या? शारीरिक शोषण भी होता है? हाँ जी सर, हाँ जी, उत्थे जिद्दां साडे एजेंट आ उन्हां को उधर गाड़े साडे को पैसे ले लेंदे, उन्हां तो भी पैसे ले लेंदे आ। आपसे यहाँ से वहां जाने के लिए ट्रेवल एजेंट्स ने कितने पैसे लिए थे? सर 70,000 रुपया लिया सी मेरे तो जी। और क्या कहा था वहां आपको कितनी सैलरी मिलेगी? सर कहंदे ही 30,000 रुपया मिलेगा, लेकिन उधर उन्होंने 1 रुपया नहीं दिता। जेड़ा काम कीता वो भी नहीं उन्होंने पैसे दिते। तो जो ट्रेवल एजेंट है इनकी पहचान हो गई है, आपने पुलिस में शिकायत की उनको लेके? हाँ जी सर, खुद मेरे मामा मामी है कि उन्होंने मेरे नाल धोखा किया। ठीक है, तो ये दगा असल में आपको अपनों से ही मिला है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, अमनजोत जी भी हमारे साथ हैं। मैम, असल में ये जो ट्रेवल एजेंट अपना जाल फैला रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे खासकर पंजाब में फैला रहे हैं, आपको क्या लगता है किसकी शय है मैम, किसकी सरपरस्ती में ये इस तरीके से फल फूल रहे हैं? बात ये है कि ये ट्रैवल एजेंट तो पिछले 40 सालों से यहाँ यही काम हो रहा है। पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश में भी हो रहा है। और इनको ज्यादातर ये लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इनको राहत दे देता है। हमने बहुत सारी लड़कियां बुलाई हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के बुलाए हैं और जब केस करते हैं चलो वो तो हमारा नाम है इस करके पैसे वापस दे देते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने नहीं जाना है इन देशों में, तो पैसे भी वापस नहीं देते। और वापस आने के लिए जैसे सीचेवाल साहब ने भी बोला कि और लड़की ने भी बोला इसमें कि वापस आने के लिए और पैसे मांगते हैं। अच्छा। और ऐसे ही हमने दुबई से एवैक्यूएट कराई थी बच्ची और हम मैंने काफी लड़की के ऊपर भी काम किया है। अभी देखिए हमारे पास एक और अभी फ्रेश मेरे पास एक केस है कि मलेशिया से थाईलैंड को लड़कों ने क्रॉस करना था बॉर्डर, पंजाबियों ने और कुछ हिंदुस्तान के लड़के थे,
और अब वो गायब हो गए हैं वहाँ से। अच्छा। जो इनको समझ नहीं आती बच्चों को कि जब आपके हाँ। जेब में पैसे हैं, आपके ज्वेलरी पहनी हुई है, तो इतनी गरीबी है देश के कर्ज बिल्कुल और बिल्कुल सरकार मैडम, के जितनी बातें आप बता रही हैं देश बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। बातें हैं और और- चिंताजनक भी हैं। इस पे काम करने की जरूरत है। समय पे मेरे पास थोड़ा सा कम है मैम, तो मुझे सबके पास जाना है। सीचेवाल साहब, जब पहली बार इस तरह की खबर आपको मिली तो किस तरीके से आपने एक्ट किया, कहां कहां अप्रोच किया सर, और कितना मुश्किल होता है बाहर फंसे अपने लोगों को अपने देश वापस लाना? कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है सर? पहले तो हमें बहुत नहीं पता था। लोग जब आते थे तो हम किसी न किसी एमपी से संपर्क करते थे। जैसे रामू वालिया साहब बहुत काम करते थे, हाँ जी। उनका हम नंबर दे देते थे कि उनके साथ संपर्क कर लो। पर जब से हम एमपी बने हैं तो हम लगातार जो भी हमारे पास आता है हम उस पर कोशिश करते हैं कि हम एम्बेसी से संपर्क किया जाए। जो हमारे पास जो आता है उनसे वो जो एविडेंस देते हैं तो पहले हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और जो वहां से भी अपना प्रूफ देता है कि इस नंबर से फोन हमें आया, वो सब हम एम्बेसी को देते हैं। फिर एम्बेसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी तलाश की जाए, इनको वापस ले जाए। तो जितने भी केस हुए हैं उन पर एम्बेसी ने काफी काम किया, और यदि कोई सपोर्ट की लोड होती है कहीं ठीक है सर, तो ये प्रैक्टिस बहुत लंबी है और आप इसे बखूबी निभा रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसी हेल्प करते रहेंगे। वैसे तो प्रार्थना यही है कि किसी भी लड़की को इस तरह की जरूरत ही ना पड़े, उसके साथ ऐसा हो ही ना, लेकिन है तो फिर सीचेवाल साहब जैसे लोग भी हैं जो लगातार मदद कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम पीड़ित महिला के लिए यही कहना चाहेंगे कि आपको ईश्वर शक्ति दे, और जो कुछ आपके साथ बीता उसको आप भूल जाइए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए MH4 न्यूज।